जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल बाबा जी मेडिकल्स पर। दोस्तों, बाबा नीम करौली जिन्हें भक्त साक्षात हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, वही बाबा नीम करौली अपने भक्तों के कष्टों को खेल खेल में ही दूर कर दिया करते हैं। वे अपने भक्तों के मृत्यु तुल्य कष्ट में फंस जाने पर यहाँ तक कि उनको जीवन दान भी दे देते हैं। दोस्तों, बाबा नीम करौली का अपने समय में लगभग हर चीज़ पर नियंत्रण था। यहाँ तक कि एक निर्जीव चीज़ जो बल्ब होता है, बिजली का बल्ब, वह भी उनके कहने से जल जाता था और कहने से बुझ जाता था। दोस्तों, यह किस्सा क्या है मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। हनुमानगढ़ नैनीताल का निर्माण कार्य चल रहा था। पास में मोटर सड़क के किनारे किशनपुर में महाराज के भक्त शिवदत्त जोशी जी रहते थे। बहुधा नैनीताल आते जाते बाबा आपके घर भी आ जाते थे। एक बार कई दिनों के बाद शाम को वे कुछ भक्तों के साथ आपके यहाँ आए और एक बिछौने में लेट गए। आपकी पुत्री रजनी जोशी, जो अब मोहनलाल शाह बालिका विद्यालय नैनीताल में कार्य करती हैं, उस समय छोटी बालिका थीं और मुन्नी नाम से संबोधित की जाती थी। आप कहती हैं कि बाबा के आगमन से मैं बहुत खुश थी, पर उन्होंने मेरी ओर नहीं बैठकर मेरी तरफ पीठ करके बैठना उचित समझा और बिना कुछ बोले वे सोने जा रहे थे। हमें यह अच्छा नहीं लग रहा था। वे बोले, बिजली बुझा दो, हमें नींद आ रही है। एक भक्त ने तुरंत आज्ञा का पालन कर दिया। कमरे में अंधेरा छा गया और इस अंधेरे में आप बहुत दुखी हो गई। मैंने अनुरोध किया, बाबा बिजली जलवा दीजिए। वे बोले, बिजली जल जा, और उनके ऐसा कहते ही बल्ब प्रकाशित हो उठा। कमरे में सभी लोग आश्चर्यचकित होकर खिलखिलाकर हंसते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। इतने में बाबा ने फिर कह दिया, बिजली बुझ जा। तुरंत कमरे में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में वह प्रसन्नता भी विलीन हो गई। मैंने पुनः बिजली जलवाने की प्रार्थना की। बाबा ने फिर बिजली को जलने का आदेश दिया और कमरे में पूर्ववत प्रकाश छा गया और साथ में प्रसन्नता भी आ गई। इस खिलवाड़ का क्रम थोड़ी देर चलता रहा। अंत में बाबा बोले, जड़ पदार्थ भी हमारा कहना मानते हैं, पर तुम लोग नहीं। दोस्तों, बाबा नीम करौली का अपने समय में हर चीज़ पर नियंत्रण था, चाहे वह मानव हो या कोई जड़ चेतन। दोस्तों, बाबा नीम करौली अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने में देर नहीं लगाते थे और उस समय वह जब कभी प्रसन्नता की मुद्रा में आ जाते थे तो उनके भक्त भी बिल्कुल खिलखिला उठते थे। दोस्तों, वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे और उस प्रसन्नता से, अपने खिलवाड़ से अपने भक्तों को कुछ न कुछ अवश्य सिखाते थे। दोस्तों, हमारा निवेदन है आपसे कि आप भी बाबा नीम करौली से जुड़ें और अपने जीवन को साकार करें। दोस्तों, इस कठिन जीवन में बाबा जी ही आपको पार लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली।